वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 29 नवंबर और 29 नवंबर 2022 को राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो डेली करंट अफेयर रहती है ये क्लास, तो आप है वो रेगुलर इसको देखा करो ताकि आपका करंट का क्वेश्चन एक भी है वो एग्जाम में गलत ना हो दोस्तों। तो आज के हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं तो देखिए, ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास कहाँ पर किया गया? राष्ट्रीय अमृत अवार्ड में राजस्थान के कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? और नेशनल डिजाइनर इनोवेशन अवार्ड राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम देखेंगे और चर्चा और व्याख्या सहित इनको हम विश्लेषण करेंगे दोस्तों। तो राजस्थान स्टडी पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को आप है वो ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन विदाउट टाइम वेस्टिंग। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्धाभ्यास ऑस्ट्रा हिंद कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो ऑस्ट्रा हिंद यानी कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में यह युद्धाभ्यास चल रहा है दोस्तों, और ये बीकानेर के अंदर किया जा रहा है। बीकानेर के अंदर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर किया जा रहा है। तो देखते हैं इससे संबंधित क्या फैक्ट बनते हैं और जितने भी 2022 के अंदर जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूं दोस्तों। तो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजस्थान का नंबर वन कंटेंट आपको प्रोवाइड है वो करंट अफेयर से संबंधित करवाया जा रहा है दोस्तों। तो देखिए युद्धाभ्यास, तो देखिए ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास कहाँ पर किया गया? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो बीकानेर के अंदर है दोस्तों। कब से कब तक चलेगा? तो यह कल 28 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और यह 11 दिसंबर तक है यह युद्धाभ्यास चलेगा दोस्तों। और किस देश के मध्य? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास है वो। और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यह है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में यह पहला फर्स्ट दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनता है कि फर्स्ट जो ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास है वो बीकानेर के अंदर हुआ है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से अब जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं वो आपके सामने मैं एक साथ रख रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज यानी बीकानेर के अंदर कौन कौन से हुए हैं। तो बीकानेर के मैंने एक साथ आपके सामने रख दिए हैं और जोधपुर के अंदर जितने भी हुए हैं वो 2022 के अंदर वो एक साथ रख दिए हैं, तो ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। और इसकी पीडीएफ है वो अपने राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम पर मिलेगी दोस्तों। तो देखिए 2022 में प्रमुख युद्धाभ्यास देखते हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर अल नज़ा जो भारत और ओमान के मध्य यह युद्धाभ्यास हुआ था दोस्तों, यह 2022 में हुआ है। फायर पावर जो वायुसेना और सेना यानी आर्मी और एयरफोर्स के मध्य यह फायर पावर बीकानेर के महाजन रेंज में हुआ। ऑस्ट्रा हिंद जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और शत्रुनाश युद्धाभ्यास यह भी बीकानेर के अंदर हुआ। तो एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखते हैं जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर में ग्रूड फोर्ट भारत और फ्रांस के मध्य, तो भारत और फ्रांस के मध्य ग्रूड फोर्ट का आयोजन है वो जोधपुर में किया गया। डेजर्ट नाइट 21 का है वो दोस्तों भारत और फ्रांस के मध्य यहीं भी युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य ही है, ये भी जोधपुर के अंदर संपन्न हुआ। सुरक्षा मंथन बीएसएफ और आर्मी जो हाल ही में ग्राम सेवक इसके वन रक्षक एग्जाम में, वनपाल के एग्जाम में यह पूछा गया है, ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज जो भारत और ओमान के मध्य यह जोधपुर में हुआ। तो ये आपको याद रखने दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से यह क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपसे आने वाली जो भी एग्जाम है उसमें सीधा सीधा यहाँ से पूछा जा सकता है, सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पर पूछा जाएगा। और एक और युद्धाभ्यास मैं आपको बता देता हूँ जो कहाँ पर हुआ है, जैसलमेर में। और जैसलमेर में कौन सा आया है, हुआ है वायु शक्ति। कौन सा दोस्तों, वायु शक्ति। क्या हुआ, वायु शक्ति युद्धाभ्यास। तो वायु शक्ति युद्धाभ्यास है वो कहाँ पर हुआ है, जैसलमेर में। ये भी आपको है वो याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा राजस्थान के कितने कलाकारों को अमृत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो देखिए 5 कलाकारों को है वो अमृत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब देखते हैं कौन है वो 5 कलाकार और किस कला में वह निपुण है दोस्तों, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय अमृत अवार्ड
अमृता नहीं है, अमृता अवार्ड ही है। हकीम खान मंगनियार जो रंगमंच के लिए जाने जाते हैं। नारायण माथुर को दिया जाएगा जोधपुर खान लंगा और भारत रत्न भार्गव और गिरधारी लाल पंवार। इन पांचों को दोस्तों राष्ट्रीय अमृता अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये इनसे संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं, कोई लोक संगीत से तो कोई कथक नर्तक है, कोई रंगमंच से, तो ये आप है वो अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। ये 5 व्यक्ति है वो आपको दिमाग में बिठा लेना है। अब देखिए, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी ने यह अवार्ड दिया है। तो राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में होती है। इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। और ये जो राष्ट्रीय अमृत अवार्ड दिए गए हैं, यह दोस्तों 2019, 2020 और 2021 के अवार्ड है वो दिए गए हैं। और कुल अवार्ड है वो 86 व्यक्तियों को दिए गए हैं जो कला क्षेत्र के अंदर, क्योंकि राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी है वो किस क्षेत्र में देती है, कला क्षेत्र में यह अवार्ड देती है। और इसमें से 86 में से राजस्थान के कितने व्यक्ति को चुना गया है, तो राजस्थान के 5 व्यक्ति हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस उस्ताद कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? छपने वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों छपने वाले क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम से सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो इसको राष्ट्रपति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? शौकत उस्ताद को दिया जाएगा, जो उस्ताद कलाकार हैं दोस्तों, और ये बीकानेर के हैं। तो आपको पता है कि उस्ताद कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो उस्ताद यानी शौकत उस्ताद है वो बीकानेरी कलाकार राष्ट्रपति। अब बाकी जो अदर ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं और क्या होती है उस्ताद कला, देखिए एक साथ। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो शौकत उस्ताद को, जो बीकानेर के हैं। कब किया गया? उनको कल यानी 28 नवंबर 2022 को इनको है वो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस्ताद कला क्या होती है? तो ऊंट की खाल पर स्वर्ण नक्काशी क्या होती है दोस्तों? ऊंट की खाल पर जो स्वर्ण नक्काशी होती है वही उस्ताद कला होती है। अब देखिए अदर ऑप्शन थे गाजी खान। तो गाजी खान बरना कौन है? ये जैसलमेर के हैं, जो हाल एग्जाम में पूछा गया है वनरक्षक के अंदर। तो गाजी खान है वो जैसलमेर से हैं, खड़ताल वादक है और उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2002 में इनको दिया गया था। तो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता इंपॉर्टेंट। अब देखिए जहूर खान मेहर, इनको मिला है मारवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो मारवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किनको दिया गया है? तो जहूर खान मेहर को दिया गया है। और डॉक्टर मोहम्मद सदीक को सीताराम लालस अवार्ड 2022 दिया गया है। तो सीताराम लालस अवार्ड है वो किसको? मोहम्मद सदीक को। जबकि जहूर खान मेहर को मारवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट और गाजी खां को 2002 में संगीत नाटक अकादमी खड़ताल वाद के अंतर है। और ये दोस्तों जैसलमेर से हैं। और ये राष्ट्रपति पुरस्कार है वो शौकत उस्ताद को दिया गया है। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर बन जाता है इंपॉर्टेंट, तो आप है वो याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा भारत का पहला, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला डिज़ाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? तो डिज़ाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? धर्मेंद्र भल्ला को दिया गया है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। और अब देखिए धर्मेंद्र भल्ला को दिया गया है, तो देखते हैं क्या है डिज़ाइन इनोवेशन अवार्ड और कौन है धर्मेंद्र भल्ला और कौन है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहाँ से, ये राजस्थान के किस जिले से बिलोंग करते हैं। और ये अदर ऑप्शन जो नंद किशोर, करणी सिंह जसोल और महेंद्र भणावत, इनको भी देखते हैं, निपटारा करते हैं इस क्लास में। तो देखिए दोस्तों, धर्मेंद्र भल्ला को क्या दिया गया है? नेशनल इनोवेशन अवार्ड 2022। किस क्षेत्र में? तो हस्तकला यानी हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र के अंदर ये दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। और जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं यह राजस्थान के झुंझुनू जिले से हैं दोस्तों। और झुंझुनू जिले के भी चिड़ावा तहसील के ये हैं, एक किठाना गांव के हैं दोस्तों। किठाना कौन सा गांव है? किठाना गांव इनका गांव है और झुंझुनू जिला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान से संबंधित है। अब अदर ऑप्शन देखते हैं नंद किशोर। तो नंद किशोर को मुहनोत नैणसी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। मैं आज की जो क्लास लेकर आया हूँ वो अवार्ड से संबंधित है, जो हाल ही में 2022 में दिए गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो इस क्लास को दोस्तों याद कर लेना, PDF को डाउनलोड कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको डेली करंट अफेयर व वीकली करंट अफेयर व मंथली करंट अफेयर आपके साथ है वो शेयर की जाए।
करणी सिंह जसोल। करणी सिंह जसोल को मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान, आपको पता है वही राव सिंहा जिन्होंने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी, तो यानी कि राव सिंहा अवार्ड किसे दिया गया है, करणी सिंह जसोल को, और 2022 का दिया गया है महेंद्र बनावत। तो देखिए दोस्तों, इनको पद्मश्री कोमल कोठारी मारवाड़ रत्न अवार्ड 2022 है वो दिया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है यह इम्पोर्टेंट। तो ये आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप है वो अच्छे से इनको याद कर लेना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से वर्ष 2019 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये आशीष देवचारण, किसको, आशीष देवचारण। और आशीष देवचारण कहाँ के हैं, ये जोधपुर के हैं दोस्तों। कहाँ के हैं, ये जोधपुर के हैं, ये आपको याद रखना है। और दशरथ सिंह सोलंकी और चंद्र कुमार, इनको क्या दिया गया है, दाधिच साहित्य सम्मान। कौन सा, दाधिच साहित्य सम्मान। और रुमा देवी जो राजविका की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, और ये बाड़मेर से, और इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये भी बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दोस्तों आशीष देवचारण जो जोधपुर से हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 के तहत प्रथम, यानी ये भी प्रथम स्वर्ण पुरस्कार से राजस्थान के किस प्रोजेक्ट को प्रदान किया गया है। तो यह है दोस्तों राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, यानी ऑनलाइन तरीके से जो काम किया जा रहा है, तो यह गंगा केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को दिया गया है। तो गंगा केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को यह दोस्तों दिया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। ये आज की हमारी क्लास है वो करंट से संबंधित जितने भी फैक्ट व क्वेश्चन थे वो इन्हें करवा दिए। अब हम करते हैं कल का रिवीजन, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो ये देखिए, कल हमने जो 28 नवंबर 2022 के क्वेश्चन देखे थे वो आपके सामने में फिर से हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए, संविधान दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया है। तो यह महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय जो भरतपुर के अंदर है, वहाँ पर है वो संविधान पार्क का लोकार्पण किया। राजस्थान में अब कितने संविधान पार्क हो गए हैं, 3 संविधान पार्क हो गए हैं। ये हमने कल देखा था दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन, अंबेडकर उत्सव धाम योजना के तहत राजस्थान के कितने गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। तो 568 गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। और ये 568 क्या है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम है दोस्तों। ये आपको मैंने कल अच्छे से बताया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तो यह जन कल्याण पोर्टल था दोस्तों, जिसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अगला 24 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अंचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नीति का अनुमोदन किया गया। तो यानी कि ग्रामों में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने दोस्तों राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 है वो लेकर आए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये दोस्तों देशनोक बीकानेर के अंदर है वो किया गया। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, 55वीं राष्ट्रीय स्तरीय विज्ञान गणित। ये देखिए, डेफ ओलंपिक 2022 में पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों के संदर्भ में सत्य कथन है, और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो अभिनव शर्मा जो बैडमिंटन से संबंधित है, स्वर्ण पदक और 3 करोड़ राजस्थान सरकार देगी। तो टोटल 7 करोड़ है वो इनको, इन तीनों खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। गुरांशी शर्मा जो बैडमिंटन से है, स्वर्ण पदक और 3 करोड़ रुपए इनको दिए जाएंगे। तो आपको पता है अभिनव शर्मा जयपुर से हैं, जबकि गुरांशी शर्मा कहाँ से है, कोटा से है दोस्तों। ये भी जिले पे पूछे जाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस जिले से संबंधित है। और वेदिका शर्मा भी आपको याद रखना जो शूटिंग से है, कांस्य पदक और 1 करोड़ रुपए है वो इनको दिए जाएंगे। तो सभी कथन वो क्या है दोस्तों, सत्य हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो ये आज का सेशन हमारा है वो कंप्लीट होता है। तो आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़रूर करिए दोस्तों, ऐसा ज़रूर करिए, ताकि आपको जो आने वाली जो जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे फिर वो RS हो या फिर CET हो या फिर रीट हो, एग्ज़ाम जो भी हो दोस्तों, उसके अंदर है वो मेरा मकसद यही है कि ताकि आपको प्रत्येक फैक्ट कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हों और करंट जीके को इतना आसान किया जाए, ताकि जो
विद्यार्थीकरण से डरते हैं वो डरे नहीं, वो उनको समझे दोस्तों। तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। तो जय हिंद, जय भारत।